नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। मैं हूं नीरज और चलिए आज आपको अपडेट करने जा रहे हैं कि माइग्रेशन कैसे निकाल सकते हैं। आपको माइग्रेशन कहां से निकालना पड़ता है? तो यूनिवर्सिटी से निकालना पड़ता है। कैसे निकाल सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, क्या है प्रोसेस, ये सारा डिटेलिंग के साथ मैं बताने वाला हूँ। आप अंत तक वीडियो पर बने रहेंगे। जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, बगल के बेल आइकन को दबा लें ताकि हर तरह का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर भी जुड़ सकते हैं ताकि क्विक अपडेट आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। तो स्टूडेंट जो हैं कि जो रांची यूनिवर्सिटी में है, अभी रांची यूनिवर्सिटी का ही हम बात करेंगे। इस पे क्या होता है कि इसमें बहुत सारे कॉलेजेस हैं। सिर्फ मारवाड़ी कॉलेज की नहीं बात करें तो पूरा सारा चीज़ का बात करें तो उसमें बहुत सारे कॉलेजेस हैं। तो उस कॉलेजेस के लिए माइग्रेशन क्या होता है, सिर्फ रांची यूनिवर्सिटी ही इशू करता है। कॉलेज से कभी भी माइग्रेशन इशू नहीं होता है, ये चीज़ आप जान लीजिएगा। कॉलेज से आपको कभी भी माइग्रेशन नहीं मिलेगा। माइग्रेशन कहाँ से मिलेगा? रांची यूनिवर्सिटी से मिलेगा। तो रांची यूनिवर्सिटी से जो माइग्रेशन मिलता है उसका प्रोसेस क्या होता है? तो पहले तो आपको माइग्रेशन का एक फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा। माइग्रेशन का फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना पड़ता है? रांची यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ता है। तो वेबसाइट पे आपका जो है माइग्रेशन का फॉर्म डाला हुआ है। नीचे डिस्क्रिप्शन में माइग्रेशन डाउनलोड करने का लिंक डाल दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो वो वहाँ पर डाला हुआ रहता है, उसमें से आप प्रिंट आउट करेंगे। प्रिंट आउट करके आपको कॉलेज आना है। कॉलेज में कहाँ जाना है? एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट जाना है। जो भी कॉलेज हो आपका, गोस्सनर कॉलेज हो या फिर डोरंडा कॉलेज हो, मारवाड़ी कॉलेज हो, आपको एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट जाना है। वहाँ पर जा करके क्या करना है, उसके पीछे आपको डॉक्यूमेंट लगाना पड़ता है। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना पड़ता है? तो माइग्रेशन निकालने से पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? CLC निकालना पड़ेगा। CLC कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकालना पड़ता है, मतलब जो आपका कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट होता है। जब तक आप कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट नहीं निकालेंगे आप माइग्रेशन नहीं निकाल पाएंगे। तो आपका जो है, आप CLC ले चुके हैं, अब माइग्रेशन लेना है। माइग्रेशन कब जरूरत पड़ता है ये भी मैं बता दूं पहले, कि आप जब किसी तरह का जैसे हायर स्टडी में जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं तो आपका जो है यूनिवर्सिटी अगर चेंज कर रहे हैं, अब रांची यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मान लीजिए रांची यूनिवर्सिटी छोड़ करके DSPMU चल जा रहे हैं, BBU चल जा रहे हैं, BBMKU चल जा रहे हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी चल जा रहे हैं या स्टेट से बाहर चल जा रहे हैं, तो आपको माइग्रेशन की जरूरत पड़ती है कि रांची यूनिवर्सिटी से आप माइग्रेट हो रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड किए, मतलब कि एक फॉर्म डाउनलोड किए माइग्रेशन वाला, उसके पीछे में डॉक्यूमेंट आपको लगाना पड़ता है। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना पड़ता है? फाइनल जो आपका मार्कशीट मिला होगा उसका जेरोक्स लगाना पड़ेगा, और उसके फिर उसका उसमें और क्या क्या लगाना पड़ेगा, CLC और कैरेक्टर का जो होगा उसका जेरोक्स लगाना पड़ेगा। उसके साथ साथ में आपको जो लास्ट सेमेस्टर का जो एडमिट कार्ड है वो लगाना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको मिला होगा रांची यूनिवर्सिटी से। तो रांची यूनिवर्सिटी से रजिस्ट्रेशन स्लिप कब मिला होगा? जब फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे, तो वो रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको उसमें लगाना पड़ेगा। जब आप ये सारा चीज़ें लगा देंगे वो डॉक्यूमेंट के नीचे में, अब क्या करना होगा, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में जा करके वहाँ पर आप वेरीफाई करवाएंगे। वेरीफाई होगा, वहाँ से साइन इन मोहर हो जाएगा। जैसे ही साइन इन मोहर हो जाएगा, मतलब फॉर्म आपका क्लियर हो चुका है कि आप यहाँ मारवाड़ी, मतलब कि मारवाड़ी कॉलेज हो, डोरंडा कॉलेज हो, कहीं का हो, मतलब वहाँ से वेरीफाई हो जाएगा कि यहीं से स्टूडेंट पढ़ा है। अब वो फॉर्म लेकर के आपको कहाँ जाना है? सीधा रांची यूनिवर्सिटी जाना है। रांची यूनिवर्सिटी में कौन सा रांची यूनिवर्सिटी? दो तरह का रांची यूनिवर्सिटी है। जो PG में आपका एक PG डिपार्टमेंट है। PG डिपार्टमेंट कहाँ है? मोराबादी। वहाँ पे नहीं जाना है आपको, जाना कहाँ है? रांची यूनिवर्सिटी जो शहीद चौक में है। ठीक है, शहीद चौक जो मेन रोड जो है शहीद चौक, वहाँ पर जो रांची यूनिवर्सिटी वहाँ पे जाना है। आप वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पर एक बैंक भी है। ठीक है, तो वहाँ पर जाके आपको चालान कटाना पड़ेगा। पहले तो जाएंगे फॉर्म लेकर के, वहाँ से फिर जा करके आप एक चालान लेंगे। चालान में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। दो तरह का पेमेंट होता है। पेमेंट एक आपका हो सकता है 300 का होगा, एक 400 का होगा। तो आपको दोनों नहीं करना है, एक ही कराना होगा। अब 300 का पेमेंट करेंगे तो वो आपको कब मिलेगा? कम से कम लगभग 1 सप्ताह लग जाएगा। बहुत टाइम, अगर बहुत ज़्यादा रस होता है तो वो आपको 10 से 15 दिनों का टाइम मांगेंगे कि उस समय आपको माइग्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, ये 300 का चालान पे है। ठीक है, तो ये जो 300 का चालान है उस पर आपको टाइम लगेगा। लेकिन आप जब 400 का चालान कटाते हैं, मतलब 100 ज़्यादा का बढ़ा के चालान कटाते हैं, मतलब 400 वाला जो होगा वहाँ पे अगर उसका चालान कटाते हैं तो वो आपको इमीडिएट मिलेगा, मतलब उसी दिन मिल जाएगा, या फिर एक दिन के अंदर में, या फिर दूसरे दिन आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वो इमीडिएट आपको इशू हो जाता है। तो ये है आपका दो तरह का, 300 वाला और 400 वाला। आप मैटर समझ में आ गया होगा क्या होता है। मतलब 100 रुपये ज़्यादा ले रहा है कि तुरंत वो आपको एफर्ट करके तुरंत दे देगा, जिसकी वजह से 100 रुपये ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्जेस लिया जाता है। उसका चार्ज वो फिक्स चार्ज है। ठीक है, तो फिर ये जब आप चालान कटा लेंगे उसका रिसिप्ट ले करके, और ये जो फॉर्म आप वेरीफाई करा के गए हैं कॉलेज से, वो लेकर के आप रांची यूनिवर्सिटी में सबमिट करेंगे। ठीक है, सबमिट कर देंगे तो वो आपको बता देंगे कि कब आना है, कब मिल जाएगा आपका मतलब माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कब आपका इशू
हो जाएगा। बस यही स्टेप है और कोई स्टेप नहीं है। वहाँ से फिर आप जो आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा चालान वाला वो रखे हुए रहिएगा, वो जा करके फिर जा करके आपको चालान दिखाइएगा कि ये हमारा है, और उसके बाद में आपको वहाँ से माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। और इसी तरह का रेगुलर अपडेट को पाने के लिए बने रहेंगे NKP प्रोडक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।